अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी हो रही हैं दावत की तैयारियाँ। रात को मैंने गमलों में रंग कर लिया था क्योंकि गमलों का रंग मेरा काफ़ी ख़राब हो चुका था और अब मैं कर रही हूँ अपनी कुर्सियों वगैरह की सफाई, क्योंकि कुर्सियों में काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि सफाई वगैरह करूँ क्योंकि ना गंदी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा सर्फ़ का पानी वगैरह लगा कर और उसको अच्छे से सफाई कर लूँ ताकि ये कुर्सियाँ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हो जाए। इस दफ़ा दावत जो थी वो बड़ी ख़ास सी थी, तो सोचा कि अच्छी तरह से सफाई वगैरह भी कर लूँ और साथ में कुछ चीज़ें भी मंगवा लूँ ताकि ड्राइंग रूम में मेरे जो है वो थोड़ा सा नया लुक आ जाए। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अपने ड्राइंग रूम के सोफ़े जो हैं वो चेंज कर लूँ, मगर अब चूँकि टाइम भी कम था तो फिर मैंने सोचा कि कुछ मैं इस तरह से करती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी चेंज कर देती हूँ जिससे एक नया सा लुक आ जाए। तो फिर मैंने अपने जो सिटिंग एरिया वाली जगह थी वहाँ के लिए पर्दे मंगवा लिए थे और ड्राइंग रूम के लिए मैंने एक नया कारपेट मंगवा लिया था और मैंने शेड भी ऐसा मंगवाया था कि जो अब मैं दोबारा सोफ़े लूँगी तो वो उससे मैच हो जाएगा। और ये कारपेट और पर्दे जो थे मैंने राइजरी से मंगवाए थे। चूँकि ये यहाँ से जो है मैंने पहले भी अपने रूम के लिए कारपेट और कुशन कवर्स वगैरह मंगवाए थे, तो मुझे पता था कि इनकी जो क्वालिटी है चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये मैंने मैट भी मंगवाया था, फुट मैट मंगवाए थे, साथ ही कुशन का फिलर भी मंगवाया था, कुशन कवर मंगवाया था और कारपेट वगैरह मंगवाया था। तो मुझे ये था कि इन चीज़ों को जब मैं सेट करूँगी और थोड़ा सा मैं अपनी ड्राइंग रूम की सेटिंग बनाऊँगी तो ये बहुत ही अच्छा भी लगेगा और उसका जो लुक है ड्राइंग रूम का वो भी बिल्कुल नया नया सा लगेगा। दावत की ये तैयारी कम से कम 2-3 दिन तक चलती रही थी, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है कि मेहमान ज़्यादा थे, तो मुझे सिटिंग अरेंजमेंट जो थी वो भी बड़ी करनी थी। तो इसके लिए मुझे अपना जो फर्नीचर थे ऊपर वाले एरिया में था वो भी नीचे लेकर आना था और साथ ही फिर मुझे जो है वो टेबल जो था वो भी डेकोर करना था, क्योंकि इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं अपना जो बुफे सिस्टम है वो जो है उसका टेबल जो डेकोर करूँगी वो बहुत ही अच्छा सा करूँगी। और इसके लिए मैंने दराज़ में देखा भी था कि मैं नेम कार्ड वगैरह जो है वो मंगवाऊँ, मगर टाइम कम था तो वो उतने दिन में आता नहीं। तो ये मैंने जो है नेम कार्ड ख़ुद ही बना लिया था। शादी का कार्ड मेरे पास पुराना रखा हुआ था, उसके एनवेलप ले लिए थे और फिर उसको कटिंग करा था। और कटिंग करने के बाद फिर मैंने इसमें टेप वगैरह लगाकर उसको अच्छे से रेडी कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने उसमें डिशेस के जो नाम वगैरह थे वो सारे लिख लिए थे। साथ ही ये दावत से एक दिन पहले का सेटअप जो था वो मेरा हो चुका था और मैंने फिर उसके बाद सारे ट्रेस वगैरह और सारे वो बर्तन जिसमें मुझे खाना डालना था वो सेट करके रखा था, ताकि मैं देख सकूँगी मेरे टेबल में कितनी जगह बाकी है और मैं सेटिंग को किस तरह कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही सेटिंग वगैरह कर रही थी और देख रही थी कि कितनी जगह मेरे पास है, ताकि मैं बाकी की सारी चीज़ें जो हैं उनको भी तरतीब से लगा सकूँ। अच्छा, और थोड़ा-सा टेबल को खूबसूरत लगने के लिए मेरे पास लाइटिंग वगैरह रखी हुई थी, वो भी मैंने लगा लिया था। और साथ में मेरे पास पुराने बास्केट थे, उसके ऊपर जो नेट होता है वो भी मैंने लगा के उसको अच्छी तरह से सेट कर दिया था और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बस ये था कि मैंने थोड़ी-सी इसमें क्रिएटिविटी की और उसके बाद देखेंगे टेबल की खूबसूरती कितनी ज़्यादा लग रही थी। और मुझे चूँकि मीठा 2-2 बनाना था, तो फिर मैंने सोचा कि टेबल और रूम की सेटिंग तो होती रहेगी, साथ-साथ मैं अपना मीठा जो है वो भी बना लूँ। यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही थी। अच्छा, मेन्यू जो था वो भी मैंने 2 दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था और साथ ही फिर मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया था कि मुझे क्या-क्या चीज़ें बनानी हैं, तो साथ ही मुझे क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये चीज़ें कर लेने से आपको ऐन टाइम तक जो है वो परेशानी नहीं होती है और सारे काम आपके बहुत ही स्मूथली हो जाते हैं। पहले मैंने कस्टर्ड बना लिया था और उसके बाद मैं साथ ही चने की दाल का हलवा भी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से चने की दाल का हलवा नहीं बनाया था। तो फिर मैंने सोचा कि जो मेहमानों को थोड़ा सा चेंज स्वीट डिश जो है वो भी बहुत पसंद आएगा, तो मैं साथ ही कस्टर्ड बनाने के बाद चने की दाल का हलवा बनाऊंगी।
कस्टर्ड बनाने के बाद मैं इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फिर ये अगले दिन सुबह जब मैं उठूँगी तो फिर मैं इसको डेकोर कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं जो है चिकन टिक्का जो चरगा बना रही हूँ उसमें भी मसाला लगाऊँगी, और इसके अलावा जो मैं क्रीमी हांडी बना रही हूँ उसके चिकन के बोनलेस में भी मैं मसाला वगैरह लगा के रख दूँगी। क्योंकि जब मसाला मैं लगा कर रख दूँगी तो ये फिर मुझे कल बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और इस तरह की चीज़ों में अगर आप पहले से प्रिपरेशन वगैरह शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, ये काम भी मेरे साथ साथ होते रहेंगे, साथ ही साथ मैं अपने डेकोर का काम जो था वो भी साथ ही साथ करती जा रही थी। फिर उसके अलावा मैंने अपने जो ऊपर वाले फ्लोर के सोफ़े वगैरह थे वो नीचे ला के सेट किया था। इसके अलावा अपने रूम के जो सोफ़े थे वो भी सेट कर दिया था, क्योंकि गेस्ट जो थे वो मेरे ज़्यादा थे, तो उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट जो करना मुझे ज़्यादा बड़ा था। तो फिर इसकी वजह से फिर मैंने ये सारी चीज़ों की सेटिंग कर दी थी और एक बहुत अच्छी सी और एक प्यारी सी सेटिंग हो गई थी। साथ ही साथ मैं अपने किचन के सामने वाले सिटिंग एरिया के पर्दे वगैरह भी चेंज कर चुकी थी। इसके अलावा मैंने अपने रूम के पर्दे वगैरह भी धुलवा कर उनको भी लगा लिया था। तो बस मेरे सफाई वगैरह का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका था, और मैं जिन जो चीज़ें बना रही हूँ इनकी रेसिपीज़ वगैरह आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा जो मैं रेसिपी आज आपको बता रही हूँ, चने की दाल का हलवा, मैं पहली बार आप लोगों के सामने बना रही हूँ, तो इसकी वजह से आज इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को अपने इस व्लॉग में दूँगी। चने की दाल का हलवा बनाना बहुत ही आसान है और ये बनता भी बहुत ही मज़ेदार है, और लोगों को ये पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल को जो है वो काफ़ी देर भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने उसको कुकर में गला लिया था। जब ये अच्छी तरह गल गया तो फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया था, और फिर दूध डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से चम्मच हिलाना शुरू कर दिया था। इसके बाद मैंने इसमें सूखा दूध डाल दिया था, और फिर मैं इसको मिक्स करती गई थी और चम्मच हिलाती गई थी। चूँकि ये बहुत ज़्यादा उड़ता भी है और चिपकने का भी बहुत ज़्यादा ये होता है कि ये लग ना जाए, तो इसमें ये होता है कि चम्मच आपको बिल्कुल हिलाते रहना है, वरना ये फिर जल जाएगा और इसमें हल्की हल्की जलने की स्मेल आ जाएगी। तो फिर हमें बिल्कुल भी इसको लगने नहीं देना होता है और चम्मच हिलाते रहना होता है। जब मैंने इसमें दूध डाल दिया और मैं चम्मच हिलाती रही, तो उसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई छोटी इलायची रखी हुई थी वो मैंने डाल दिया था थोड़ा सा, और फिर भी मैं चम्मच हिलाती रही और मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग इसमें डाल दिया और मैं चम्मच हिला के इसको भूनती रही। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दिया था और चीनी डाल के मैंने भूनना शुरू कर दिया था, और अब ये हल्का हल्का जो है बुनाई की तरफ आ गया था। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना शुरू कर दिया था, और मैं ऑयल डालती गई और उसको भूनती गई, और इसी तरह भूनते भूनते मेरे चने की दाल का हलवा जो था वो रेडी हो गया था। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी टेबल पे। अब मेरा टेबल बिल्कुल कम्प्लीटली सेट हो चुका है। और ये जी है अगला दिन, आज दावत थी और ये है सुबह का टाइम, और मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं अपने जो है खाने वो बनाना शुरू कर दूँगा, और नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं ये चिकन क्रीमी हांडी जो है वो बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने रात को सारे बर्तन जो है वो निकाल के रख दिए थे। जिस टेबल पे मुझे खाना लगाना था उसी की साइड पे मैंने एक और छोटा टेबल रख दिया था, उसमें मैंने सारे बर्तन सेट कर दिए थे, और साथ ही फिर मैंने सारे गिलास वगैरह धोने के बाद उनको ट्रॉली पे सेट कर दिया था, ताकि जब खाना लगे तो उस वक्त जो है किसी भी चीज़ की जो है वो हलचल ना मचे और हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो। क्रीमी हांडी जो थी वो रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पे ये बन रही है बिरयानी। आज का मेन्यू जो था वो मेरे मेहमानों को काफ़ी पसंद आने वाला था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत ही चीज़ें जो हैं वो मज़ेदार बन रही थी। ये जी है मेरे टेबल का फाइनल लुक, जो मैं सब सेट कर चुकी हूँ कि इस तरह से मुझे सारी चीज़ें रखनी है। सैलेड वगैरह कट के वो भी सज चुका था, और सारे खाने वगैरह जो थे वो बन चुके थे, और हम लोग सब भी रेडी हो चुके थे।
और यहाँ पे मैं जो है दिखाऊंगी आप लोगों को अपने ड्राइंग रूम का फाइनल लुक के वो किस तरह से सेट होने के बाद मेरा ड्राइंग रूम लग रहा था। बस देखिए थोड़ा सा चीज़ें चेंज करने के बाद इसका लुक ही बिल्कुल चेंज हो गया था और देखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा था और सेटअप भी बहुत अच्छा बड़ा सा बन गया था। और ये था कि जब मेहमान आएंगे तो उनको बैठने में मुश्किल नहीं होगी और जगह भी काफ़ी बन गई थी। और अब हम लोग जो थे वो मेहमानों का वेट कर रहे थे। काम वगैरह में मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था, खाना वगैरह बन चुका था। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी यहाँ पे मेरी बेटी की कॉल आ गई थी अमेरिका से और वो पूछ रही थी कि गए मेन्यू क्या क्या है। तो उसको दिखाया जा रहा था कि दम लकीमा बन गया है, पाए जो हैं वो रेडी हो गए हैं, बिरयानी बन गई है, साथ ही ये पास्ता है और इसके अलावा क्रीमी हांडी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। मटन का अचार गोश है वो रेडी हो गया है, पराठे बन गए हैं, रायता बन गया है और इसके अलावा चरगा जो था वो भी बेक हो रहा था। तो बस वो ये सारी चीज़ें देख ही रही थी कि इतने में हमारे जो गेस्ट हैं वो आ गए थे। बस काम तो तकरीबन सारा कंप्लीट ही हो चुका था, सिर्फ फ्राइज़ जो थे वो तले जा रहे थे। तो बस अब हम लोग जो हैं वो मेहमानों के साथ बैठ गए थे और बस इसी तरह से गपशप हो रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और इसके बाद जो है खाना लग गया था और खाना जो था वो मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और सभी लोग प्रेजेंटेशन की और खाने की और खाने के जायके की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। और जब आप इतनी मेहनत करते हैं और आपकी बनाई हुई चीज़ों की लोग तारीफ़ें करते हैं और लोगों को वो चीज़ें पसंद आ जाती हैं तो फिर आपका भी जो दिल है वो बहुत खुश हो जाता है। और जो इतनी मेहनत की गई होती है उसकी कीमत जो है वो वसूल हो जाती है। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।